हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वेइंग का एक छोटा सा न्यूमेरिकल, ठीक है ना, जो कि पृथ्वी की सतह की जो कहीं कहीं पे ऊंचाई है और कहीं कहीं पे ढाल है उसकी गणना की गई है, ठीक है ना। तो इसकी गणना कैसे की गई है, सबसे पहले हम इसको आपको बता देते हैं एक बार, तभी आप समझ पाएंगे कि ये दिया क्या है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं जो हमारी पृथ्वी की सतह है वो कहीं पे उठी हुई है, कहीं पे दबी हुई है, ठीक है ना। तो क्या किया, ये हमारा जो है ना, ये मान लीजिए ये हमारा जो है क्या है, ये समुद्र तल है। क्या है, ये हमारा समुद्र तल है, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है कितनी है, ये हम मान लेते हैं 100 मीटर है, ठीक है ना। तो ये हमारी समुद्र सतह है और ये क्या है, हमारी पृथ्वी की सतह, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 100 मीटर है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि हम जो देखना है हमको, ये जो हमारी पृथ्वी है ये कहाँ पे कितनी उठी हुई है, कितनी दबी हुई है, इन्हीं सब का गणना करना है, ठीक है ना। तो अब हम क्या लेते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, ठीक है ना। और उस इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे खड़ा कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट खड़ा हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इधर से देखेंगे, इसमें क्या करेंगे, इधर से देखेंगे, ठीक है ना। इधर से देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट में से, तो ये हमारी क्या है, दृश्य रेखा है, मतलब, ठीक है ना। ये हमारी दृश्य रेखा है, जब हम इधर से देख रहे हैं तो हमको सामने इस दृश्य रेखा मतलब एक क्षैतिज लाइन दिख रही है, ठीक है ना। तो इससे हम देख रहे हैं, और हमारे पास एक क्या बताया था, दंड बताया था, रेंजिंग रॉड बताए थे, ठीक है ना, जिसपे मतलब निर्देशांक लिखे होते हैं। ये हमारी क्या होती है, दंड ऐसे होती है जिसपे निर्देशांक लिखे होते हैं। मान लीजिए ये क्या है, हमारा 0 मीटर है, ये हमारा 1 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर, ठीक है ना। तो ये दंड है जिसका प्रयोग हम पृथ्वी की सतह पे ऐसे खड़ा करके फिर इस दृश्य के यंत्र से इंस्ट्रूमेंट से इसमें देखते हैं। तब हमको क्या पता चलता है कि मतलब ये जो सतह है यह इस दृश्य रेखा से, जो दृश्य रेखा है, इस दृश्य रेखा से यहाँ की गहराई कितनी है, ठीक है ना। जब ये गहराई हमको पता चल जाती है, यही गहराई यहाँ पे दी गई है, ठीक है ना। दृश्य रेखा से पृथ्वी सतह तक की गहराई, ये सारी दूरी दी गई है। ये मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग है, ठीक है ना। मान लीजिए सभी के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 20 मीटर, यहाँ भी 20 मीटर, यहाँ भी 20 मीटर, मतलब सभी के बीच की जो दूरी है वो 20 मीटर मान लीजिए। हमने मान लिया कि जो हमारा 20 मीटर वो चैन है, जो चैन है, हम दूरी किससे मापते हैं, चैन से, ठीक है ना। तो हम लोग चैन से दूरी मापते हैं, तो क्या कहते हैं, हम एक 20 मीटर की जरीब ले लिए हैं, उससे एक बार हमने दूरी यहाँ की माप ली, फिर उठा के चैन को यहाँ रखा, यहाँ की दूरी मापी, यहाँ की दूरी मापी, तो हमने दूरी माप ली और अंतराल दूरी का क्या आया है, 20-20 मीटर का दूरी का अंतराल आया है। और ये जो यंत्र से दृश्य रेखा जा रही है, ठीक ना, इस दृश्य रेखा से पृथ्वी की सतह की ये जो बिंदु हमने यहाँ ये लिया था, इसकी गहराई क्या है, मतलब ये बिंदु हमने मान ली, ए मान ली, बी मान ली, सी मान ली, डी मान ली, ठीक है। ये जो ए बी सी डी बिंदु हैं, इनकी दृश्य रेखा से गहराई ये सभी दी गई है, ठीक है ना। तो हमको सवाल में जानते हैं क्या कहते हैं, हमको सवाल में 2 चीजें दे के रखेगा, ठीक है। सबसे पहला, पहले बिंदु, मतलब पहला बिंदु है, पहला निर्देशांक जो हमने लिया है, पहली गणना हम लेते हैं पीछे की, यंत्र के पीछे की गणना लेते हैं और हम इसे कहते हैं बैक साइड। ये हमने पहले वीडियो में बताया हुआ है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप पीछे का एक बेसिक क्लास है, उसको देख के आप समझ जाएंगे, ठीक है ना, फिर आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो यंत्र से जो ये सामने वाली दूरी होती है, ये होती है पूरी फ्रंट साइड, तो मतलब 4 साइड, और इस यंत्र से ये जो पीछे वाली एक ही बिंदु होते पीछे के, इसे कहते हैं बैक साइड, ठीक है। और ये जो सारे बीच में जितने पॉइंट आते हैं इसको कहते हैं इंटरमीडिएट साइड, ठीक है ना, मतलब इंटरमीडिएट पॉइंट।
इतना आप समझ गए होंगे। तो अब ये दूरी बता देते हैं हमको कैसे दी गई, फिर सवाल को हल कैसे करते हैं ये हम बताएंगे, ठीक है ना। और जांच भी करना बताएंगे, जांच कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारी जो है मतलब ये यंत्र की ऊंचाई मतलब पृथ्वी सतह से इस पहले बिंदु की ऊंचाई हमको सवाल में दी रहेगी, ठीक है ना। और बोलेगी ये ऊंचाई भी दी रहेगी, ये ऊंचाई दी रहेगी, और यहाँ से ये ऊंचाई, मतलब ये इतनी ऊंचाई और ये इतनी ऊंचाई हमको सवाल में दी रहेगी, ठीक है ना। मतलब इसको ये जो है ये बेंचमार्क कहते हैं, ठीक है। इस बिंदु को हम कहेंगे बेंचमार्क, ठीक है ना। यहाँ से ये दूरी जो हो जाएगी, ये समुद्र तल से पृथ्वी सतह की ऊंचाई जो है इसमें हमने ये दूरी ऐड कर देंगे। पृथ्वी सतह से जो ये ऊंचाई दी गई है इसमें जब हम ये दूरी ऐड कर देंगे तो हमारी जो दूरी आएगी वो इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि पृथ्वी सतह से जो हमारी जो इंस्ट्रूमेंट रखी गई है, यंत्र रखा गया है, मापक यंत्र रखा गया है, इसकी ऊंचाई कितनी है ये हमको पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी, जब ये जो मतलब हमको दिया गया है पृथ्वी सतह से इस बिंदु की जहाँ पे यंत्र रखा गया है इसकी ऊंचाई दी हुई है और ये ऊंचाई भी हमको सवाल में दी रहेगी, ठीक है ना। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र की ऊंचाई इस समुद्र के तल से आ जाएगी, ठीक है ना। जब हमारी समुद्र तल से यंत्र की ऊंचाई आ जाएगी, अब हम ये क्या है हमारी यंत्र से हम यहाँ से देख रहे हैं ये हमारी दृश्य रेखा एक जा रही है, ठीक है ना। ये जो दृश्य रेखा जा रही है, एक काम करेंगे हम क्या करेंगे यहाँ से, ठीक है ना, पहले बिंदु से 20 मीटर की दूरी पे, पहली बिंदु से 20 मीटर की दूरी पे चैन से हम माप लेंगे और फिर यहाँ क्या करेंगे रेंजिंग रॉड खड़ी करेंगे, ठीक है ना। अब हम इस यंत्र से देखेंगे, ठीक है ना, यंत्र से देख रहे हैं तो ये हमारी जो रॉड है यहाँ पे ये दूरी कितनी आ रही है, ये तो हमारी बैक साइड वाली हो गई। अभी हम सामने देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, ठीक है ना। सामने की दूरी कितनी आई है, ये दूरी हमको दिखा रहा है 0.92, ठीक है, 0.92 दिखा रहा है, यही है इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये दूरी जो है ये इन्हीं के बीच की दूरी दी गई, ठीक है। तो अब आप इतना समझ चुके, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इसको हल कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब हम साफ कर देते हैं एक बार, ठीक है, फिर देखते हैं कि आगे इसको हम हल कैसे करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है। अगर आप इसको ध्यान से लगाएंगे तो आप अच्छे खासे नंबर पेपर में उठा सकते हैं और आपकी एक अच्छी खासी परसेंटेज बनेगी। और परसेंटेज बनने के बाद आपको जानती है कितनी खुशी होती है, ठीक है। तो उसी का एक ये सवाल है, ठीक है ना। एक बार हम आपको थोड़ा सा फिर से बेसिक बता देते हैं। ये क्या है, ये क्या है हमारी, ये देखिए ध्यान से, ये हमारी पृथ्वी सतह है, ठीक है। और हमने क्या रख दिया यहाँ पे, यंत्र को खड़ा कर दिया, ठीक है ना। हमने यंत्र को यहाँ पे खड़ा कर दिया और ये जो यंत्र के पीछे का भाग है इसको कहते हैं हम बैक साइड। यंत्र के सामने का जो भाग है इसे कहते हैं फोर साइड। ध्यान समझिएगा, यहीं से आप इस सवाल को जोड़ पाएंगे, ठीक है ना। पीछे जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के पीछे की गणना करते हैं। सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट के पीछे की गणना करते हैं और ये हमको कितनी दी गई पीछे की गणना, 0.73। ये दूरी हमेशा मीटर में दी रहती है। ये सारी जो दूरी दी गई है ये किस में दी गई है, मीटर में दी गई है, ठीक है ना। तो ये इतना मीटर है, मतलब इस पृथ्वी सतह से यहाँ तक की ऊंचाई जो है, पृथ्वी सतह से इस इंस्ट्रूमेंट की ऊंचाई जो है कितनी है, 0.73 मीटर। और ये क्या है हमारा मीन सी लेवल है, समुद्र तल है। समुद्र तल से इस इंस्ट्रूमेंट यंत्र की ऊंचाई कितनी दी है हमको, 100 मीटर, ठीक है ना। अब हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लेंगे ना, मतलब इस यंत्र की ऊंचाई निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी, मतलब यहाँ से इस इंस्ट्रूमेंट से समुद्र तल की दूरी निकालनी, ठीक है ना। तो
क्या करेंगे, हमको तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, कितनी पता है, 100 दी गई है, और यहाँ से ये दूरी पता है कितनी दी गई है, +0.73, ठीक है ना। तो हमारा जो HI आएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगा, ये आएगा 100.73 मीटर। एक नंबर का सवाल आपको आ गया। आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल ली, तो जो आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आई है कितनी आई है, 100.73। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो आपकी आ गई है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये हमारी क्या है, दृश्यक रेखा गई है, ठीक है ना। ये हमारी दृश्यक रेखा गई है, ठीक है ना। तो हमने पहली गणना जो ली है वो पीछे ली है, इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड गणना ली है, जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 0.73 मीटर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को फिर से घुमाएंगे, ठीक है ना। अब हमने इंस्ट्रूमेंट को घुमा लिया, अब हम ऐसे सामने देख रहे हैं, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट को घुमाए, अब हम सामने देख रहे हैं, तो सामने हमने यहाँ से 20 मीटर की दूरी पे, मान लीजिए जो हमारा चैन है वो 20 मीटर का है, हमने यहाँ पे एक रॉड खड़ा कर दी, क्या खड़ी कर दी, एक रॉड खड़ी कर दी। अब हम देख रहे हैं दूरी हमको कितनी दिख रही है, 0.92 मीटर, ठीक है ना। यहाँ की दूरी 0.2 मीटर दिख रही है। अब हमने यहाँ पे फिर एक बार रॉड खड़ी कर दी, ये भी कितनी है, 20 मीटर है, मतलब सभी अंतराल 20 मीटर के हैं, ठीक है ना। इसको हम बार बार लिखेंगे, आप समझ जाएंगे 20 मीटर में है। और यहाँ की दूरी कितनी दी गई है, 1.73 मीटर। फिर हमने यंत्र उठाया और यहाँ रख दिया, ये भी 20 मीटर है। यहाँ की दूरी कितनी दी गई है, 2.1 मीटर। हमने यंत्र यहाँ रखा और यहाँ की दूरी कितनी दी गई है हमको, 2.9 मीटर। फिर हमने, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या है, छोटी वैल्यू आ गई है, मतलब 2.9 लगभग ये करीब 3 के आसपास जा रहा है, और हमारी जो रेंजिंग रॉड थी वो 3 के आसपास थी, और ये देखिए अब एकदम ये शीर्ष पे इसके निर्देशांक पहुंच गई है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे, क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट की स्थिति को परिवर्तित करेंगे। इंस्ट्रूमेंट अब हम यहाँ से उठा के यहाँ कहीं बीच में रखेंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमने इंस्ट्रूमेंट को उठा के यहाँ कहीं बीच में रख दिया, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट को हमने उठा के बीच में कहीं रख दिया। अब क्या करेंगे, हम फिर से गणना करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। अब फिर से सेम वही प्रोसेस है, सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट को घुमाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट को घुमाएंगे, अब हम पीछे देखेंगे, ये जो पीछे वाली दूरी आएगी, ये जो दूरी आएगी, ये फिर से बैक साइड हो गई, ठीक है ना। एक ही बिंदु, मतलब इसी बिंदु पे हमने दो दूरी माप ली, ठीक है ना। बैक साइड कितनी दी गई है, 0.73, ठीक है। ये हमारी दूसरी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगी, ये 100 था, ठीक है ना, ये 100 था, और यहाँ से ये दूरी 0.73 आई, ठीक है ना, 73 आई है। तो इसका अलग फंडा निकालने क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम आपको सवाल में बताएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम यहाँ से आर्यन निकालेंगे, मतलब ये जो पहली हमने ये रेखा जो हमने पहली आ रही थी दृश्यक रेखा, इससे यहाँ तक की गहराई कितनी है, ठीक है ना, इससे यहाँ तक की गहराई कितनी है, इसको निकालेंगे, इसको कहेंगे हम आर्यल, ठीक है ना। ये आर्यल निकल जाएगी, फिर आर्यल में हम क्या ऐड कर देंगे, ये जो दूरी है, ठीक है ना, ये जो दूरी है क्या है, बैक साइड, ठीक है ना, बैक साइड ऐड कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी, ठीक है ना। ध्यान से समझना है आपको, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऐसे निकलेगी। सबसे पहले जो पहली दृश्य रेखा आ रही थी, इससे यहाँ तक की दूरी मेजर करेंगे, ठीक है ना, कि यहाँ पे जो ये जो बिंदु है, मतलब ये आर्यल जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, ठीक है ना, ये हम देखेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, ये हमने बैक साइड है ना ली है ना, इसलिए जो बैक साइड ली है उसको ऐड कर देंगे, फिर हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसी तरह से हम आगे सवाल को करते जाते हैं और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट
जहाँ जहाँ पे चेंजिंग पॉइंट, देखिए चेंजिंग पॉइंट आपको कहाँ कहाँ, देखिए ध्यान देखिए सवाल में जहाँ जहाँ आपको एकाएक वैल्यू के लिए दिख रही है, ठीक है ना, वहाँ पे आपको चेंजिंग पॉइंट आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो मान लीजिए ये आपके बिंदु है जहाँ पे अपने इंस्ट्रूमेंट रखिए, दूसरी चेंजिंग पॉइंट आपको ये लग रही है, ठीक है ना। इसके बाद ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, फिर देखिए ये घट गई अचानक, ये अचानक घटी, मतलब चेंजिंग पॉइंट आपकी ये है, एक ये है, दो चेंजिंग पॉइंट है। और ध्यान से आपको एक चीज बता देते हैं, जो सबसे पहली जो बिंदु इसे कहते हैं बैक साइड रीडिंग, और ये जो है इसको कहते हैं हम फोर्थ साइड रीडिंग, मतलब जो सामने सबसे लास्ट में दिख रहा है इसको कहते हैं फोर्थ साइड रीडिंग, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बदली है, इस बिंदु पे हमने इंस्ट्रूमेंट बदली है, इसी एक ही बिंदु बदली, ठीक है ना। अब ये जो 0.99 दिख रहा है ये हमारे लिए क्या है, बैक साइड रीडिंग है, ठीक है ना। 0.99 क्या, ये नहीं गलती हुई, सॉरी, हमने यहाँ पे ये हमारा फोर्थ साइड है और हमने इंस्ट्रूमेंट यहाँ बदली है, ये हमारा बैक साइड रीडिंग। ये दोनों हमको क्या करेंगे, एक ही पॉइंट पे दिखेंगे, ठीक है ना। इसलिए हम इन दोनों को एक वैल्यू देंगे, ठीक है ना। अब हमने इंस्ट्रूमेंट तो यहाँ बीच उठा के रख दी, इन दोनों के बीच में उठा के रख दी। अब यहाँ से देखते जो हमारी दृश्य रेखा ये जा रही है, अब यहाँ से हम यहाँ तक देखेंगे, ठीक है ना। ये हमारी क्या हो जाएगी, फोर्थ साइड हो जाएगी और ये हमारी बैक साइड हो जाएगी। ये दोनों फिर हमको एक ही बिंदु पे मिलेंगे, ठीक है ना। ये दोनों हमको एक ही बिंदु पे मिलेंगे, ये हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी पॉइंट हो जाएगी, ठीक है ना। और ये क्या हमारी फ्रंट साइड हो जाएगी। अब बैक साइड और फ्रंट साइड के बीच में जितने बिंदु आ रहे हैं, जितनी दूरी आपने 20 मीटर में मापी है, उन सब को हम कहते हैं इंटरमीडिएट साइड या इंटरमीडिएट पॉइंट, ठीक है ना। इतना समझ गए, इन सब को कहेंगे हम इंटरमीडिएट साइड या इंटरमीडिएट पॉइंट। इसको कहेंगे इंटरमीडिएट साइड या इंटरमीडिएट पॉइंट, इसको कहेंगे हम इंटरमीडिएट साइड या इंटरमीडिएट पॉइंट, ठीक है। इतना अब आप समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं, करते हैं सवाल की गणना, ठीक है ना। सवाल की गणना के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक सारणी बनाते हैं। क्या करते हैं, एक सारणी बनाते हैं और उसमें सभी वैल्यू को कैसे लिखते हैं उसको आप ध्यान से समझिएगा। ये एक नंबर आप जान लीजिए, आप ये सब कुछ है, मतलब एक नंबर नहीं, एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक से सीख जाएंगे आप, तो आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप कैसे करेंगे ये आप सवाल को हल करके करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इस पहले बिंदु की ऊंचाई मतलब दी है, मान लीजिए हमको क्या दिया है, दिया है समुद्र तल से हाइट, हम लिख देते हैं यहाँ समुद्र तल से ऊंचाई कितनी दी गई है, 100 मीटर दी गई है, ठीक है ना। समुद्र तल से ऊंचाई दी गई है किसकी, मतलब किस तरह के बेंचमार्क, मतलब पहला जो बिंदु है उसका बेंचमार्क क्या दिया गया, 100 मीटर समुद्र तल से दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम सारणी बना लेते हैं। सारणी हमारी कैसी होती है, इधर लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, स्टेशन। सबसे पहले हम स्टेशन लिखेंगे, मतलब पहला स्टेशन, दूसरा स्टेशन, तीसरा, चौथा, ये दोनों तो एक ही है, पांचवा, ये छठा, ये दोनों फिर एक है, सातवां, आठवां, नौवां, 9 स्टेशन बंद है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये हमारा हो जाएगा स्टेशन, और ऊपर लिखते हैं वरना आएगा नहीं ये सवाल, ठीक है। समझना है आपको, ठीक है ना, ध्यान समझें। ये हमारा हो जाएगा स्टेशन, ठीक है ना। स्पेलिंग मिस्टेक होगी, आप गलत नहीं समझेंगे क्योंकि उतनी अच्छी मिस नहीं है, लेकिन समझ जाए आप, इतना जरूरी है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है हमारा बैक साइड, फिर इंटरमीडिएट साइड, फिर हमारी आती है फोर्थ साइड, ठीक है ना, फोर्थ साइड आ गई। फिर आती है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि यंत्र की ऊंचाई। फिर हमारी आती है आरएल, रिड्यूस लेवल, मतलब समानित तल।
और सबसे लास्ट हमारी जो आती है टिप्पणी, मतलब रीमार्क। इतने चीज आपकी श्रेणी में होने चाहिए, तभी आप ये वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, सही से दिख रहा हूँ, हिल गया था इसलिए थोड़ी देर में। तो ये जो है इतनी चीज आपकी सारणी में, ये कॉलम और ये नाम आप बना लेंगे, ठीक है ना। तो इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान समझिए। हमने क्या बोला था आपको, जो पहला जो बिंदु होता है ये क्या होता है, बैक साइड 0.73, ठीक है ना। ये हमारी बैक साइड हो गई। और हमने कहा था फोर साइड, ठीक है ना। बैक साइड और फोर साइड के बीच में जितने बिंदु आते हैं उन्हें इंटरमीडिएट साइड कहते हैं। अब इंटरमीडिएट साइड वाले सभी बिंदु को हम इसमें लिखेंगे। तो पहला ये इंटरमीडिएट क्या है 0.92, दूसरा क्या है 1.73, तीसरा क्या है 2.1, ठीक है। अब ये फोर साइड है तो फोर साइड वाले हम इसको लिखेंगे 2.9। फिर देखिए, ठीक है ना। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रूमेंट को हमने परिवर्तित कर दिया है, चेंजिंग पॉइंट है, ये इंस्ट्रूमेंट को हमने बदल दिया। अब ये जो बिंदु आपको 0.73 दिख रही, ये यंत्र की हमने, मान लीजिए ये यंत्र है हमारा, ठीक है ना। यंत्र हमने, ये हमारी पहली आर्यल जाल, ठीक है ना। तो यंत्र को हमने उठा के यहाँ रख दिया। अभी जो देखेगा सबसे पहले पीछे ही तो देखेगा, ठीक है ना। तो ये जब पीछे देखेगा तो ये बैक साइड है, मतलब यहाँ से ये दूरी तो हमारी क्या थी, आर्यल थी, यहाँ से ये दूरी आर्यल थी। अब यहाँ से जो दूरी निकलेगी, ये जो दूरी, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाली जो दूरी है 0.73, ठीक है ना। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। इसके लिए अब ये इंस्ट्रूमेंट से पीछे पड़ रही, तो हमारी बैक साइड है, लेकिन कहाँ पे, इसी के सीध में होगी, यहाँ पे कितने पे 0.73, ठीक है ना। ये हमारी हो गई। अब फिर से देखिए इनर साइड, मतलब ये इंटरमीडिएट साइड आ गई, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 0.99, इतनी हो गई। फिर फोर साइड में आ गया तो फोर साइड में लिख देंगे, कितनी यहाँ आई है 1.82। फिर देखिए 0 आ गया, बड़ी वैल्यू से फिर छोटी वैल्यू है, मतलब फिर हमने क्या किया है, इंस्ट्रूमेंट को परिवर्तित किया है। तो अब ये फिर हमारी बैक साइड रीडिंग है, बैक साइड रीडिंग हो जाएगी, पीछे रीडिंग है। तो ये हमारी बैक साइड रीडिंग कितनी हो जाएगी 0.77, ठीक है ना। इसके बाद ये हमारी हो जाएगी इंटरमीडिएट साइड 97, और ये हमारी हो जाएगी फ्रंट साइड, ठीक है ना। तो इतनी चीजें अब आप भर लेंगे, ये एकदम कॉमन सी बातें हैं। जो बीच में आएंगी उसको आप इंटरमीडिएट साइड में रखेंगे, जो चेंजिंग पॉइंट जहाँ पे आएगी वहीं पे आप ध्यान देंगे। चेंजिंग पॉइंट में दो बिंदु मिलेंगे, आप हमेशा दो बिंदु मिलेंगे, एक फ्रंट साइड मिलेगा, दूसरा बैक साइड मिलेगा, ये आप ध्यान करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम अब सारणी बना लेते हैं। ये थोड़ा सा ये सॉरी गलत हो गया। ये जो है ये हमारी जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। ये भी सही कर दिया, पूरा सही करके फिर लिखते हैं, ठीक है ना। ये मतलब सही है सब कुछ, ये रेखा से गलत हो गई थोड़ी सी, ठीक है ना। इसको सही कर देते हैं। ये हमारी यहाँ से निकलेगी और ऐसे ऐसे निकलेगी यहाँ आ गई, ठीक है ना। ये सही से सारणी बन नहीं रही है, ठीक है। ये हमारी मान लीजिए ये रेखा ऐसे गई है, लिखने को तो जगह चाहिए। और हमने क्या यहाँ पे क्या किया था, ये ली थी फोर साइड, मतलब यहाँ पे हो गया था, ये हो गया था
अब इसके यह था हमारा 2.9 दिख रहा है ना, ये 2.9 है, ध्यान समझ लीजिए आप, क्योंकि यहाँ थोड़ा मतलब बोर्ड खराब से सही से दिखेगा नहीं। तो इसके लिए ये हमारी अब क्या हो जाएगी, ये हो गई, ठीक है ना। इसके बाद बैक साइड कुछ आया था 2.9 ये हो गया, फिर बैक साइड यहाँ था कितना था हमारा बैक साइड 0.92, ठीक है ना, ये हमारी हो गई। और यहाँ पे कितना था 1.82, ठीक है। अब देखिए ये हमारी क्या बन गई, सारणी बन गई, ठीक है, सारणी बन गई। अब हम इनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या दिया गया है, हमको दिया गया था इस जो यंत्र जो पहली जो बिंदु है बैक साइड दी गई है, इसकी मतलब पृथ्वी सतह से ऊंचाई दी गई है, ठीक है ना। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमने क्या समझ से कितनी ली गई है, आरएल जो पहले बिंदु का है वो कितना है, यह है हमारी 100 मीटर, ठीक है ना। आरएल जो हमारी ये क्या है 100 मीटर है। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालते हैं आपको ये समझना है, ध्यान से एकदम ध्यान समझेंगे, ठीक है। हाइट ऑफ मतलब समुद्र तल से, ध्यान समझिएगा आप, ये मान लीजिए हमारी समुद्र तल है और ये पृथ्वी की सतह है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी दी गई है 100 मीटर दी गई है। और हमने यंत्र यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है ना। और यंत्र की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी दी गई है 0.73 दी गई थी। तो इस 100 में हमने इसको ऐड कर देंगे तो हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी, ठीक है ना। तो 100 में जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी, कितनी आएगी 100.73। अब आप समझिएगा ध्यान से, अब यहीं से आपका लफड़ा शुरू होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लिए हैं, मतलब समुद्र तल से हमको जो 100 मीटर ऊंचाई दी गई तो उसमें हमने इसको ऐड किया तो हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की ऊंचाई आ गई। अब मतलब जो है हमारी जो इंस्ट्रूमेंट खड़ी है, हम ऐसे सामने देख रहे हैं, मतलब दृश्य रेखा जा रही है, आप जस्ट फॉर इमेजिन करिएगा, मान लीजिए हमारी पृथ्वी सतह है और ये हमारा इंस्ट्रूमेंट खड़ी कर दी, ठीक है ना। अब हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारी रेखा जा रही है, ठीक है ना, एक मिनट, ये रेखा हमारी जा रही है। अब हम इसी की तुलना में तो इसको ज्ञात करेंगे ये बिंदु कितनी है, ठीक है ना। ये दूरियां तो हमको दी गई हैं यहाँ पे, तो कैसे ये बिंदु कैसे हम निकालेंगे, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपको समझना है। तो ये बिंदु जो मतलब ये समुद्र तल है, ये हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ हमको सिर्फ पहले ही बिंदु की ऊंचाई दी गई थी, ठीक है ना। अभी जो ये पृथ्वी सतह हमारी मतलब कहीं पे दबी हुई, कहीं पे उठी हुई है, ये जो दूरी हमको वही दी गई है जो कहीं पे उठी हुई है और कहीं पे दबी हुई है, इसकी सहायता से हम इसको निकालेंगे, ठीक है ना। हाइट ऑफ मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई तो हमको पता चल गई है। अब हमको यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तब हम यहाँ से इसकी ऊंचाई बता पाएंगे कि कितनी है, ठीक है। तो हमको ये ऊंचाई निकालने के लिए इस पूरी ऊंचाई में से हमको ये ऊंचाई घटानी पड़ेगी, ठीक है ना। और ये पूरी ऊंचाई जो है, मतलब ये पूरी ऊंचाई है वो इतनी है, और इतनी ऊंचाई जो है वो यहाँ पे दी गई है। ये टोटल ये ऊंचाई निकालनी है समुद्र से, इसकी पृथ्वी तक ऊंचाई निकालने के लिए हम इसमें से इन सभी वैल्यूज को घटाएंगे। समझे आप? नहीं समझे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको क्या दिया गया था, समुद्र तल से पृथ्वी सतह की ऊंचाई दी गई थी, कितनी दी गई थी 100 मीटर। और इंस्ट्रूमेंट की ऊंचाई कितनी दी गई थी, मतलब बैक साइड की ऊंचाई कितनी दी गई है, मतलब ये जो आपने पीछे रीडिंग ली वो कितनी दी गई है 0.73 मीटर। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब ये है कि यंत्र की ऊंचाई आपको निकालनी है, ठीक है ना। यंत्र की ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे, इसमें जब हम इस वैल्यू को ऐड कर देंगे तभी तो हमारी हाइट की ऊंचाई आएगी। समझे आप कि नहीं? तभी तो हमारी हाइट की ऊंचाई आएगी। जब हम हाइट की ऊंचाई निकाल लेंगे तो
तो हम ये मतलब अब ये पता चला समुद्र तल से ये जो ऊंचाई है यहाँ से ये मतलब समुद्र तल है, इस रेखा की ऊंचाई जो है वो तो पता चल ही जाएगी। अब ये रेखा समान एक सीध में तो देख रहा है, हमारी जो यंत्र वो सीध में तो देख रही है ना, हमारी यंत्र वो एक सीध हमें देख रही है। इसी से यहाँ तक की दूरी ऊपर से हम ये सारे बिंदु दिए गए हैं और हमको यहाँ से पृथ्वी सतह से इस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता है, लेकिन यहाँ से मतलब इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी आपको नहीं पता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है। टोटल दूरी हमारी इतनी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी है। जब टोटल दूरी में से इतनी दूरी घटा देंगे हम, तभी तो हमको इतनी दूरी पता चलेगी। यही अब हम करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए आप इतना समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, इनको निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। अब हम निकालने के क्या, हाइट ऑफ वो आरएल सभी तल की सभी बिंदु के आरएल निकालेंगे, ठीक है ना। तो आरएल निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले बिंदु का तो आरएल दिया ही हमको 100 मीटर, ठीक है ना। दूसरे का कैसे निकालते हैं, ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसमें से हम इस वैल्यू को घटा के यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इसको घटाएंगे तो हमारी क्या आरएल आएगी, मतलब क्या आएगी, पृथ्वी सतह की ऊंचाई आएगी, ठीक है ना। तो पृथ्वी सतह की ऊंचाई हम इसमें लिखेंगे, जहां पे चेंजिंग पॉइंट आएगा, जहां पे चेंजिंग पॉइंट आएगा वहां पे क्या करेंगे, हम दोनों वैल्यू लिखेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू लिखेंगे और आरएल की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना। 1 मिनट। तो चलिए देखते हैं इन सब वैल्यूज को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपको कैल्सी ले लेनी पड़ेगी, ये हमारी कैल्सी है। इसी की सहायता से हम जल्दी जल्दी सभी वैल्यूज को निकाल के बता देते हैं आपको कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, और जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमने कैसे निकाली, समुद्र तल से हमको ऊंचाई दी गई थी और बैक साइड की ऊंचाई दी गई थी, ठीक है ना। हमने दोनों का ऐड किया और हमको क्या आ गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया, ठीक है ना। आरएल हमको कितना दिया गया था, समुद्र तल से पृथ्वी सतह की ऊंचाई 100 मीटर दी गई, ठीक है ना। अब हम आरएल कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए घटा देते हैं, 100.73 माइनस कितनी है इंटरमीडिएट पॉइंट 0.92, ठीक है ना। ये आरएल हमको कितना आ गया, ये हमारा आ गया 9.81, ठीक है ना। अब हम फिर से इसी में से इसको घटाएंगे, फिर हमको दूसरा आरएल प्राप्त हो जाएगा। ये कितना है 1.73, ठीक है ना। ये वैल्यू कितनी आई है 99 आ गई है, ठीक है ना। यहाँ पे अब आरएल 9 आ गया, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 2.10, ठीक है ना। तो ये कितनी आएगी वैल्यू, हमको आ जाएगी 98.63 आ जाएगी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको भी घटाएंगे 2.9, ठीक है ना। ये कितनी आ जाएगी, हमारी आ जाएगी 97.83, ठीक है ना। ये हमको आरएल इतने मिल गए, ठीक है ना। अब देखिए यहीं पे जो है इंस्ट्रूमेंट परिवर्तित हुआ है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट परिवर्तित हुआ है, मतलब अब यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी बदलेगा। तो अब क्या करेंगे, ये हमको आरएल मिल गया है, आरएल मिल गया है। आरएल मतलब ये हमारी समुद्र तल है और ये पृथ्वी की सतह, ये हमारी दूरी कितनी है, आरएल है, ठीक है ना, आरएल है। अब हमको इंस्ट्रूमेंट हमने यहाँ पे परिवर्तित कर दिया और ये जो हमने बैक साइड रीडिंग दी वो कितनी आई है 0.73, मतलब ये जो आरएल आया है, जो आरएल आया है उसमें हम इस दूरी को ऐड कर देंगे तो हमको नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल जाएगी। इसमें हम इसको ऐड कर देंगे तो हमको नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल जाएगी। तो अब हम इसमें इसको ऐड करते हैं और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल देते हैं, इतनी आ गई, ठीक है। अब इसमें प्लस कर देते हैं किसको 0.73 को, और कितनी आ गई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारी आ गई 98.56। अब हमको नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल गई,
अब हमने जो इंस्ट्रूमेंट बदला था, अब क्या है उसका जो दृश्यक रेखा है वो बदल गया, ठीक है। अब इसमें से RL निकालेंगे सभी का, ठीक है ना। इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको नया RL मिलेगा। चलिए इसमें से इसको घटा लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा आ गया, कितना आया 998.56 माइनस इसको घटाएंगे 0.92 इज इक्वल टू 97.64, ठीक है ना। अब फिर से RL निकालेंगे, इस बिंदु के लिए RL निकालेंगे फोसाई के लिए, तो इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आएगा, घटा लेते हैं 1.82 इज इक्वल टू 96.74, ठीक है ना। ये आ गया। अब फिर यहाँ पे चेंजिंग पॉइंट है, फिर हमने स्टेशन बदला, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे तो हमारी नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगी। तो चलिए इसमें ऐड कर देते हैं उसको, कितना 0.77 इज इक्वल टू कितना है नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 97.51। नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई। अब फिर से हमको RL निकालना है, इसको इसमें से इसको घटाएंगे, चलिए घटाते हैं 1.97 इज इक्वल टू कितना आया है 95.54, ठीक है ना। ये हमारा आएगा यहाँ का, ठीक है ना। अभी हमारी फ्रंट साइड ये भी लास्ट वाला है, इसको भी इसी में से घटाएंगे, इसको भी घटा लेते हैं, कितना आया है 97.51 माइनस 2.1 इज इक्वल टू 95.41, ठीक है। हमको ये सारी दूरी ज्ञात हो चुकी है। अब हम इसकी जांच करेंगे। सबसे पहले देखिए हमने कहाँ पे क्या बदला, ठीक है। सबसे पहले ये हमारा क्या है बेंचमार्क था, ये हमारा बेंचमार्क 1 है। हमने यहाँ पे स्टेशन बदला, ये हमारा चेंजिंग पॉइंट है। हमने यहाँ पर भी बदला, ये भी हमारा चेंजिंग पॉइंट है। और हमने यहाँ पे क्या है, ये हमारी बेंचमार्क है, ठीक है ना, लास्ट में बेंचमार्क 2। अब हम इसकी जांच करेंगे कैसे, चलिए समझते हैं। सबसे पहले इन सभी को जोड़ के नीचे लिखेंगे और इनको जोड़ के नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें से जो इसका समेसन आएगा, समेसन मतलब इसका जो सम आएगा समेसन BS, ठीक है ना, और समेसन FS, ठीक है ना। इन दोनों का जो वैल्यू आएगा घटाने पे वो बराबर किसकी आएगी, लास्ट RL। लास्ट RL कितना है, ये मतलब RL तो भी लास्ट, ठीक है ना, माइनस RL फर्स्ट, ठीक है ना, मतलब पहला, ठीक है ना, पहले लिख लो, ठीक है ना, तब ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले सबसे पहले इसको सम कर लेते हैं, ठीक है ना। 0.73 प्लस 0.73 प्लस 0.77 इज इक्वल टू 2.23। माइनस कर देंगे, इसकी समेसन कर देते, कितना आया है 2.9 प्लस 1.82 प्लस 2.1 इज इक्वल टू कितनी आई है 6.82, ठीक है ना। ये हमारी इतनी आ गई। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, निकाल लेते हैं सबसे पहले। अब इसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ये लास्ट वाला और ये पहला है, ठीक है ना। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए घटाते हैं, ये कितनी आई है 95.41 माइनस पहली वैल्यू कितनी आई है 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे मतलब ये क्या है ध्यान समझिए 0.9 मतलब 95.41 माइनस 100, ठीक है ना। इसको जब घटाएंगे हम तो कितना प्राप्त होगा माइनस में 4.59, ठीक है ना। ये हमारी आ गई। अब इसको घटा लेते हैं, कितनी आई है, ये हमको दी गई 6.82 मतलब गलत हो गया, ये 2.23 माइनस 6.82 इज इक्वल टू कितनी आई है, ये आई है माइनस 4.59, ठीक है ना। ये हमारी दोनों वैल्यू, ये वैल्यू
माइनस इतनी आई है और ये वैल्यू इतनी आई है। तो हमारी जो समेसन बी एस माइनस समेसन एफ एस की जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आई है आर एन लास्ट माइनस आर एन फर्स्ट वाला पहला वाला, ठीक है। दोनों वैल्यू समान आई है, मतलब जो हमारा सवाल है वो एकदम सही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सवाल मिलेंगे और आप हल करेंगे, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और ये सवाल समझ में आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड आगे हमको बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। बाकी धन्यवाद, और आप मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच।